आप सभी को द फ्यूचर मेंटर परिवार की तरफ से नमस्कार। ये है हमारी इंग्लिश की 7वीं क्लास। इसमें हम पिछली क्लास के बेस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। टेंस, सेंटेंस, उनके स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग वर्ब और उनकी पहचानें। तो मैंने कुछ सेंटेंस बोर्ड पर लिखे हुए हैं, जिनको हम प्रैक्टिस के माध्यम से देखने वाले हैं। लेकिन इनको बनाने से पहले हम यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब दी हुई हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, इनको हम देख लेते हैं। प्रेजेंट की जो पहचान होती है वो है, हूँ, हो होती है नॉर्मल। अब इसको देखें तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब आ रखी हैं, इज, एम, आर। इज के बारे में अगर देखें तो ये सिंगुलर होता है, यानी एक वचन। इसको हम एक वचन कर्ता के साथ लगाएंगे। और जो एम है ये मैं, जो हमारा मैं सब्जेक्ट होता है उसके लिए फिक्स है आई के साथ, इसको हम आई के साथ लगाएंगे। जो हमारा आर है ये हमारा बहुवचन होता है, इसको हम प्लूरल बोलते हैं, तो इसको हम बहुवचन कर्ता के साथ लगाएंगे। पास्ट में बात करते हैं तो इसकी पहचान था, थी, थे। वाज, वाज हमारा सिंगुलर है, एक वचन के साथ लगाएंगे। वर हमारा प्लूरल है, बहुवचन कर्ता के साथ लगाएंगे। फ्यूचर की बात करें तो इसकी पहचान ये है, होगा, होगी, होंगे। अब शैल बी और विल बी इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हमें ये याद रखना है अलग से कि जो शैल बी आएगा वो सिर्फ मैं और हम इन 2 सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, यानी आई और वी। ये जो विल बी है ये बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आएगा। किसी भी सेंटेंस को बनाते समय हमेशा 4 पॉइंटों का ध्यान रखना कि पहले सिंबल देखना, उसकी पहचान करना कि ये सेंटेंस कौन सा है। जब सेंटेंस पता चल जाएगा तो हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी रूल देखेंगे, फिर टेंस की पहचान करेंगे, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब पता करेंगे और उसके बाद उसको बनाना शुरू करेंगे। तो अब देखते हैं हम पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ कि तुम बुद्धिमान हो। यहाँ से अगर इसको हम देखें तो ये हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि फुल स्टॉप आ रखा है। नेगेटिव होने के लिए नहीं होना ज़रूरी है, तो इसमें नहीं तो है नहीं, तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव। पॉजिटिव के आधार पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। मैंने सब्जेक्ट में आपको लिखवा दिए थे सभी। तुम का हो गया यू, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो गई आर, और जो बुद्धिमान है उसकी स्पेलिंग हो गई रिच। तो ये हमारा सेंटेंस बना यू आर रिच, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसमें इतनी परेशानी नहीं आई। अब देखते हैं हम मीटिंग में नहीं थे। मैंने बोला था कि पहले पीछे देखो और सेंटेंस पता करो, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि फुल स्टॉप है। अब नेगेटिव होने के लिए नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये हो गया नेगेटिव। नेगेटिव के लिए जो स्ट्रक्चर है, रूल है, वो है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके साथ लगाएंगे। तो बी आ गया हमारा हम, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी वर, फिर आएगा नॉट स्ट्रक्चर के आधार पे। फिर मीटिंग में ये हो गया आपका इन मीटिंग, या फिर इन द मीटिंग कर सकते हैं, ये भी बन गया। अब अगला सेंटेंस है तुम दुखी क्यों हो। सबसे पहले देखेंगे सिंबल, लास्ट में सिंबल आ रहा है क्वेश्चन मार्क। या तो ये इंटरोगेटिव होगा या ये WH इंटरोगेटिव होगा। इंटरोगेटिव होने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, वो है नहीं, तो ये पक्का WH इंटरोगेटिव है, क्योंकि इसमें क्यों भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो WH इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो ये कहता है कि सबसे पहले हम WH वर्ड को ही लगाएंगे। WH वर्ड, क्योंकि जो स्पेलिंग होती है वो होती है WHY, यानी वाई, फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि आर आ गई, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया स्ट्रक्चर बेस पे, फिर आ गया दुखी की जो स्पेलिंग होती है वो होती है शैड। तो ये भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह आज वहाँ होगा। फुल स्टॉप आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये है पॉजिटिव, क्योंकि इसमें नहीं तो आ ही नहीं रहा। तो पॉजिटिव बेस पे इसको बनाएं तो पहले सब्जेक्ट आया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब आई विल बी, क्योंकि मैंने बताया था फ्यूचर में जो शैल बी है वो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे, या तो आई के साथ या वी के साथ। यहाँ पर है ही, तो ही के साथ विल बी, देयर, टुडे। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या रोहन अमीर है। देखा इंटरोगेटिव है, क्या आ रहा है, उस बेस पे हमने लगाया पहले हेल्पिंग वर्ब इज रोहन रिच। ये भी हमारा कंप्लीट। मैं शहर में नहीं था। पॉजिटिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नहीं आया तो पता चल गया ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव बेस पे बनाया दूसरा वाला स्ट्रक्चर के आधार पर, तो आई वाज नॉट इन
द सिटी। टेंस पता चल रहा है था से कि ये पास्ट है। पहले सेंटेंस पता करो, फिर स्ट्रक्चर याद कर लो, फिर टेंस पता करो, और टेंस के बाद पता करने के बाद हेल्पिंग वर्ब पता करो और बनाना शुरू करो। 7वां है क्या तुम बीमार हो। यहाँ से हमने सेंटेंस देखा कि ये इंटेरोगेटिव होगा या WH इंटेरोगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा था, ये इंटेरोगेटिव है। हम प्रत्येक सेंटेंस में वही 4 पॉइंट देख रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं और बनाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, तुम के अकॉर्डिंग आएगा आर यू इल। इल मीन्स बीमार होता है, हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए क्योंकि वो है हमारा इंटेरोगेटिव। जब तुम्हारा पॉजिटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमेशा फुल स्टॉप लगाएंगे, और अगर इंटेरोगेटिव होता है और WH इंटेरोगेटिव होता है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तुम वहाँ क्यों होगे, क्यों से पता चल रहा है कि पक्का डबल इंटेरोगेटिव है और क्वेश्चन मार्क भी हमारा बता रहा है। तो पहले आएगा WH वर्ड वाई विल यू बी। यहाँ पर एक आपको बात ये याद रखनी है कि जैसे डबल हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि विल बी, विल है, बीन, इसमें 3 हैं। जब भी आप नॉट लगाओगे तो हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओगे। जैसे ये विल बी है तो नॉट जब लगेगी तो हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाएंगे, ठीक है। अगर हम मान लो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ेगा स्ट्रक्चर बेस पे, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी। जैसे मैंने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल रखी है, जो उसका दूसरा पार्ट है बी, उसको मैंने वहीं छोड़ा हुआ है सब्जेक्ट के बाद। तो वाई विल यू वी देयर, उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस क्या कौवा प्यासा था। सेंटेंस देखा इंटेरोगेटिव है, क्या आया, टेंस देखा पास्ट है, हेल्पिंग वर्ब याद किया, कौवा के हिसाब से सिंगुलर है, वाज द क्रो थर्स्टी। थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा। इसमें कुछ स्पेलिंग्स ऐसी प्रयोग की गई हैं, शायद तुम्हें पहले से नहीं पता हो तो उनको हम किसी भी कॉपी पे या फिर नोट कर सकते हैं जहां हम चाहें। क्या राम मोटा है। सेंटेंस देखा, टेंस देखा और बनाना शुरू किया। ये है हमारा इंटेरोगेटिव, इज राम फैट। फैट मीन्स मोटा होता है। यू यानी तुम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसको ठीक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ, या तो ये पॉजिटिव होगा या ये हमारा नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव होने के लिए नहीं होना ज़रूरी है, तो तुम मीटिंग में होंगे, यू विल बी इन द मीटिंग। अब ये हमारा लास्ट सेंटेंस है, क्या रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आगे हमारा क्या लगा हुआ है, तो ये हमारा है इंटेरोगेटिव। स्ट्रक्चर बेस पे सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो कि बिल है। अब मैंने बताया था बिल भी होती है, लेकिन जब हमें पहले हेल्पिंग वर्ब को निकालना हो या नॉट लगाना हो तो एक ही हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे और पहली ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आया, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद बची हुई हेल्पिंग वर्ब जो कि बी थी हमारी वो आ गई सब्जेक्ट के बाद में, एट द प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म पर। आज हमने प्रैक्टिस की प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस कैसे बनाए जाते हैं। अगली क्लास में हम इनके जो भाग हैं उनको बारी बारी से एक एक करके सीखेंगे, और बने रहें हमारे साथ इंग्लिश की सीरीज़ में। और हमारा एक इंस्टाग्राम पर पेज बना हुआ है TFM English 31 के नाम से, वहाँ पर जाएं, उसको फॉलो करें और बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी को नमस्कार।